इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। फिलहाल अलग अलग फ्रंट से आपने ये तस्वीरें देखी हैं, लेकिन आज की बड़ी खबर है जहां पाक सेना पर डबल अटैक और तालिबान और बलूच का हमला। एक एक तस्वीर अब से थोड़ी देर बाद होगी आपके सामने, वहीं एक्सपर्ट से होगा सवाल, क्योंकि तस्वीरें अब रूस के उस बेस पर बड़े हमले को लेकर भी सामने आई है और रूस का बदला 51 मिसाइलें दाग दी गई हैं। और ये मिसाइलें कहां कहां पर दागी गई हैं, कैसे हमलों को दिया गया अंजाम, तस्वीरें अब से थोड़ी देर में आपके सामने। वहीं लगातार बढ़ते टकराव के बीच आज की बड़ी खबर नेटो और यूएस में बढ़ती टेंशन को लेकर भी है। हालांकि इस बीच खबर जर्मनी की युद्ध की तैयारी को लेकर आई है। अब जर्मनी युद्ध के हालात को देखते हुए कैसे बड़े स्तर पर कर चुका है तैयारी, और क्यों और कैसे अब नेटो और यूएस में बढ़ चुका है तनाव। वहीं वेनेजुएला पर हमले की तैयारी में है यूएस। आज की बड़ी खबर क्या है और पुतिन को कैसे दी गई है वार्निंग, यही डिटेल होगी आपके सामने। वहीं सबसे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कैसे तेज हो चुकी है जंग, जहां देखिए तालिबान और बलूच का ये हल्ला बोल। और इस फ्रंट से आज की ये सबसे बड़ी खबर है जहां पाकिस्तान पर डबल अटैक। फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तेज होती जंग को लेकर ये पहली बड़ी खबर। चमन बॉर्डर पर भारी फायरिंग से हड़कंप, अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तानी पोस्ट तबाह, भारी विस्फोट में नष्ट पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने, और इसी हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान का दावा। इन तस्वीरों को जरा आप गौर से देखिएगा, जिससे साफ है कि कैसे हमलों को अंजाम दिया गया और इन्हीं हमलों में पाकिस्तान को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। अफगानी हमले में पाकिस्तानी पोस्ट को टारगेट किया गया। ये देखिए तस्वीर, पाकिस्तानी पोस्ट को कैसे तबाह किया। विस्फोट में पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को नष्ट कर दिया गया। और अब जुर्न लाइन पर भीषण संघर्ष कैसे जारी है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच फायरिंग की एक और तस्वीर आई है। स्पिन बोल्डर में पाकिस्तान ने रात भर फायरिंग की है। अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में बमबारी। अफगान तालिबान ने करारा जवाब दिया। हालांकि इसी बड़ी खबर पर एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले बड़ी खबर उस लिहाज से समझिए जहां पाकिस्तान से लंबी जंग की तैयारी में है तालिबान। और यही सुधाकर सर अगला सवाल आपसे भी होगा, क्योंकि तालिबान ने अब बंद कर दिया है अपना स्पिन बोल्डर बॉर्डर, और फायरिंग के बाद चमन बॉर्डर से आवाजाही बंद हो चुकी है। आपके पास आऊं उससे पहले बड़ी खबरों पर एक एक इंफॉर्मेशन और तस्वीर, क्योंकि स्पिन बोल्डर चमन हाईवे पर ही तालिबान का पहरा नजर आ रहा है और ये चमन बॉर्डर से आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, जिससे साफ है कि किस तरीके से अब पाकिस्तान से लंबी जंग की तैयारी में है तालिबान। तीन खबरें एक साथ आपके सामने। और सुधाकर सर, ये बड़ा सवाल कि आखिर इस खबर का मतलब समझाइए, लंबी जंग की तैयारी का मतलब क्या है? पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके के अब रणनीति को अपनाया जा रहा है तालिबान की तरफ से, क्योंकि तालिबान जिस तरीके से इस वक्त के फैसले ले रहा है उनको समझना जरूरी है सर। सुरभि, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया। मेरे डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट स्टाफ लोगों को बधाई देता हूँ, व्यूअर्स को भी। जहाँ तक आपके सवाल है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 2021 को जब यूएस और नेटो फोर्सेस हड़बड़ी से अफगानिस्तान से वापस गए थे अगस्त के महीने में, तो उन्होंने काफ़ी सारे हथियारों की हिस्से पुर्जे और फुल इंटैक्ट वेपन प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी करीब 30-40% जो ऑफलोड है। लेकिन मैं यहीं पे दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, 3 लाख मिलिट्री प्रोडक्ट्स या वेपन प्लेटफॉर्म्स छोड़ के गए थे, और 3 लाख में से 75,000 वो ए व्हीकल कैटेगरी में आता है। ए व्हीकल मीन्स आर्मर्ड बीएमपी और उसका जो ट्रैक्ड व्हीकल्स होते हैं, आर्टिलरी गन्स मूव होते हैं, प्लस 200 के करीब एयरक्राफ्ट। 200 में से 40 एयरक्राफ्ट ऑफ रोड हैं, बाकी एयरक्राफ्ट अभी सही हालत में मेरे खबर के मुताबिक है, हो सकता है गलत हो। और प्लस उनके पास काफ़ी सारे हिस्से पुर्जे अंडर ट्रेनिंग। अंडर ट्रेनिंग 6 से 9 महीने तक इनके अफगान का जो फोर्सेस, तालिबान फोर्सेस है, यूएस से उन्होंने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ले रखे हैं। तो ये जो काबिलियत जो है, डिफेंस काबिलियत जो जिसकी बात करते हैं, कैपेबिलिटी बिल्डिंग, हालांकि इतना मजबूत नहीं है लेकिन कमजोर भी नहीं है। ये एक पहलू मैं आपको कवर कर। आज के दिन में इनके स्पेशल फोर्सेस का स्ट्रेंथ है 1.5 लाख, रेगुलर फोर्सेस का तालिबान का करीब 2.5 लाख से ज्यादा है। 6 लाख आपको कभी कभी मिलेगा, लेकिन 2.5 लाख का बॉटम लाइन लीजिए। तो ये सारे चीजें लेते हैं। वो चमन को क्यों चुन रहे हैं?
पूरा दुरान लाइन को अगर देखेंगे 2640 किलोमीटर का डिस्टेंस है। Right, 1500 किलोमीटर करीब करीब खैबर पख्तूनख्वा में, बाकी 1100 किलोमीटर आता है बलूचिस्तान की तरफ। चमन वाला जो पास है, ये कंप्लीट टेरेन जो है, ये रतेली और माउंटेनियस टेरेन काफी कम हो जाता है, जंगली टेरेन इतना नहीं है, प्लेन ऑब्लिक रतेली इलाका आ जाता है। और ये एक ट्रेडिशनल हिस्टोरिक रूट है। जब अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया एम्पायर होता था, उस समय क्वेता से लेके एटॉक और ये चमन होके जाते थे कंधार, वो वाला रास्ता है। इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी छुपा हुआ है। वो स्ट्रेटेजी ये है, बलूचिस्तान और कंधार को किसी भी तरह ये जोड़ना चाहते हैं। होगा कि नहीं, मैं इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।